नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल हमारा इंडिया पर। आज कुछ कन्फ्यूज़न है हमारे दोस्तों के बीच में, उसको हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे। सबसे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी ऑनलाइन पोर्टल आ रहा है और ऑनलाइन पोर्टल पे आने वाले प्रोडक्ट जो कंपनी प्रोवाइड करना चाहती है, जैसा कि आज से 3-4 महीने पहले भी ये बातें हो रही थी कि ऑनलाइन प्रोडक्ट लाए जाएंगे और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी शॉपिंग हो पाएगी, आप अपने घर पे भी सामान ले सकते हैं। बात आती है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मुझे कॉल भी किया और ये जानकारी भी लेनी चाहिए कि यदि ऑनलाइन पोर्टल रहेगा तो फिर स्टोर्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टोर्स तो खोलने ही खोलने हैं कंपनी को। यदि कंटिन्यू करना चाहती है तो स्टोर्स तो खोलने ही पड़ेंगे और ये नेसेसरी भी है। यदि लोकेलिटी बेस्ड स्टोर्स अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि पहले से भी प्लानिंग थी कि बाय स्टोर्स जो है वो डिलीवरी दी जाए, इसलिए स्टोर्स के जो भी ऑनर्स हैं वो परेशान ना हों। बहुत जल्द उनका भी समाधान होने वाला है, क्योंकि कंपनी किसी भी हाल में ना अपने एम्प्लॉई को छोड़ना चाहती है, ना अपने वेंडर्स को छोड़ना चाहती है, ना अपने इन्वेस्टर्स को छोड़ना चाहती है और ना ही अपने लैंडलॉर्ड को छोड़ना चाहती है। और सबसे मुख्य जो हमारे बीच में कड़ी है वो कड़ी है हमारे आईडी होल्डर्स की, जो कि एक अहम भूमिका में चल रहे हैं। हमारे ख़रीदार भी हैं तो वो हमारे आईडी होल्डर हैं, हमारे जनरेशन को भी अगर वो आगे बढ़ाते हैं तो वो हमारे आईडी होल्डर हैं, हमारा व्यापार भी आगे बढ़ता है तो हमारे आईडी होल्डर हैं। इसलिए आईडी होल्डर का सम्मान सबसे पहले है और आईडी होल्डर्स को देखते हुए ही पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिससे कि हर घर में ऑनलाइन भी शॉपिंग की जा सके। और अब ये शॉपिंग का दायरा सिर्फ हमारे बीच में नहीं है, ये पूरे भारत के बीच में होने वाला है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में प्रोडक्ट की सप्लाई हो पाए, लोग ख़रीद पाएँ। और कहीं ना कहीं किसी हद तक अगर एमडी और सीएमडी ने ये निर्णय लेकर काम किया है तो ये एक सराहनीय कदम है, जिस कदम में हमारे कदमों का चलना लाजमी बनता है कि हम चलें। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर आपको क्लियर करना चाहूँगा, यदि किसी भी प्रकार से मंशा इनकी अच्छी है, करने की है, तो साथ पूरा है। और यदि मंशा इनकी डाइवर्ट करने की होगी या साथ देने की ना होगी तो हम उनके विपरीत भी बिल्कुल जाएंगे। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना वेदा पॉइंट वालों को, ना आईडी होल्डर को, ना इन्वेस्टर को, ना लैंडलॉर्ड को, ना वेंडर को और ना ही एम्प्लॉई को। सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पहले भी कंपनी ने शुरुआत की होगी तो शुरुआत जो इनकी रही होगी वो न्यूनतम स्तर से रही होगी, जिसको मैंने तो नहीं देखा लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है। वो समय भी बहुत सारे लोगों ने देखा है, जो सराहनीय कार्य इन लोगों के विगत के वर्षों में हुए हैं। और आज जब ये करना चाहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इनको सहयोग करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। लोग परेशान ज़रूर हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परेशान रहेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और जब हम साथ हैं तो किसी के साथ गलत होने नहीं देंगे, और गलत हो भी नहीं रहा है और होगा भी नहीं, इसके लिए भी आप आश्वस्त रहें। मैं यही अपडेट्स आपको देना चाहता था कि जिस प्रकार से कंपनी भुगतान भी कर रही है, तो एक दो नहीं बहुत सारे लोगों को भुगतान जा रहा है। समस्या उन्हीं के साथ है जिनको भुगतान नहीं मिला है। वो भुगतान ना हमको मिला ना आपको मिला, लेकिन हमारे बीच में और लोगों को मिला, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी बहनें हैं, जिनको भी भुगतान जा रहा है। तो कंपनी कहीं ना कहीं किसी नियत कार्य के वजह से और नियति में नियत को रखते हुए और स्पष्टीकरण रूप में काम करना चाहती है, तो बिल्कुल कंपनी काम करे, हम सब उसके साथ हैं। और जिनको ये लगता है कि एक व्यक्ति विशेष की सोच के आधार पर कंपनी नहीं चल रही है, तो वहाँ आप गलत हैं, ना कि हम गलत हैं। हमने कतई कभी ये नहीं सोचा कि हमारे नियत से ही कंपनी चले।
यानी कि मेरे नियत से चले, नियत हमारी होनी चाहिए। और हम लोग यही चाहते हैं कि कंपनी चले और डेवलपमेंट हो, और इतिहास रचना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये कंपनी के विवेक पर निर्धारित करता है कि वो किस तरह का इतिहास रचना चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं अच्छा करके अपना नाम बनाना, या गलत करके अपना नाम खराब करना। और हम हर परिस्थिति में सक्षम हैं साथियों। वक्त कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम इस बार जो भी करेंगे वो प्रबल तरीके से करेंगे, चाहे वो सहयोग हो चाहे वो विरोध हो। और किसी भी हाल में मैं आपको ये कन्फर्म कर देता हूँ कि पैसा हमारा कहीं जाने वाला नहीं है। पैसा कंपनी के ऊपर लायबिलिटी हमारी है, और तब तक रहेगी जब तक ये उसको क्लियर ना कर दें। और जब कंपनी आज लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए एक मुहिम लेकर आई है और काम करना चाहती है, तो निसंदेह हमने उनका स्वागत भी किया है और वो इस चीज़ को करेंगे भी। लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स में होता क्या है कि अभी आने वाले जो हमारे सामने स्थिति है उसको अभी फेस नहीं किया गया, और उसके विपरीत में नकारात्मक तौर पे अवरोध को बढ़ाते हुए विरोध करना। अभी किसी ने ना पोर्टल को यूज़ किया, ना किसी ने शॉपिंग किया, ना किसी ने देखा कि डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है। एक संक्षिप्त बातों में ही आपको विश्लेषण करना ये बहुत गलत होता है। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। यदि आप माननीय एमडी या सीएमडी से डायरेक्ट आप टॉक करते हैं और उस बातों में, उस चैट में आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि इन्होंने तो ऐसा कह दिया। देखिए, बातें होती हैं वो संक्षिप्त होती हैं। संक्षिप्त बातों में आप सोचेंगे कि हमारे सभी सवालों के जवाब मिल गए, तो बिल्कुल वो निराधार हैं। यदि आपको जवाब लेने हैं तो उसके लिए थोड़ा सा प्रतीक्षा करना होगा, और ज़्यादा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही क्षण का समय बचा है। बहुत जल्द आपके और हमारे सामने जो भी होगा वो पटल पे होगा। अगर स्वीकार करने लायक होगा तो स्वीकार भी करेंगे, और विरोध करने लायक होगा तो विरोध भी करेंगे। हम दोनों प्रक्रिया से सक्षम हैं और करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला, हम बिल्कुल करने में सक्षम हैं, हम कर देंगे। तो दोस्तों, मैं इसके साथ आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमने जो ये YouTube चैनल लॉन्च किया, हमारा इंडिया करके, आने वाले फरवरी के अंतिम सप्ताह में मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, न्यूज़ वेब पोर्टल, जो कि रजिस्ट्रार न्यूज़ ऑफ इंडिया से हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द हम एक टीवी चैनल भी लॉन्च करने जा रहे हैं, सैटेलाइट चैनल, जो हर घर में दिखेगा। और रोज़गार के उन्मूलन में, रोज़गार को मिटाने, रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हम एक प्रयास ज़रूर करेंगे कि अधिक से अधिक रोज़गार सृजन का कार्य किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले अपडेट्स आप तक मिलते रहें। और ये आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप कितना हमको सहयोग करते हैं। मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ जो हमारे चैनल पर विज़िट करते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा धैर्य, अब ज़्यादा धैर्य नहीं है, अधीर आप हैं नहीं, धैर्य रखिए। कुछ ही क्षणों में आपके सामने सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और निरंतर जिस प्रकार से हमारी मीटिंग चलती है, उस मीटिंग में भी हम आपसी परिचर्चा करते हैं और इन बातों को रखते हैं। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त हर्ष तिवारी। धन्यवाद।